Assalamu alaikum. This is me, Dr. Salahuddin, your anatomy teacher. Okay, guys, today we are going to study another chapter in the anatomy, which is about the skeleton. So let me start skeleton today. Guys, before to start the skeleton, let me define skeleton. Skeleton हम कैसे define करते हैं? Skeleton किस चीज़ को कहते हैं? So let me define. कहते हैं कि it is a framework of bones of the body which provide support, protection and helps in movement. अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपल है, बोन्स का वो फ्रेमवर्क जो हमारे बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और मूवमेंट में हेल्प करता है, उस फ्रेमवर्क को हम क्या कहते हैं? स्केलेटन कहते हैं। ठीक है, याद रखिए यहाँ पे मैंने डिफिनीशन में सिर्फ बोन मेंशन किए हैं, बट स्केलेटन के अंदर हमारे पास सिर्फ बोन्स नहीं होते हैं। स्केलेटन या ये जो फ्रेमवर्क है, इट कंटेन स्केलेटन कंटेन्स बोन्स एंड कार्टिलेज। ठीक है, जो स्केलेटन है इसमें कार्टिलेज भी होते हैं। मैंने वहाँ पे मेंशन नहीं किया डिफिनीशन में, यहाँ पे आप अपने साथ नोट कर सकते हैं कि स्केलेटन कंटेन्स बोन्स एंड कार्टिलेज। ठीक है, अब याद रखिए कि ये जो हमारे पास स्केलेटन है, स्केलेटन इसके यूजुअली दो पार्ट्स हैं, दो टाइप्स हैं, पार्ट्स नहीं टाइप्स। एक को हम कहते हैं एक्सियल स्केलेटन और एक को हम कहते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन कैसे कहते हैं? ये जो स्केलेटन है ये जो एक्सियल स्केलेटन है ये एक्चुअली क्या करता है? इट मेक्स द सेंटर और मिड लाइन ऑफ द बॉडी। एक्सियल स्केलेटन कैसे कहते हैं? अपने दोनों हाथ को शोल्डर्स के साथ कट करें और हिप जॉइंट में दोनों पैरों को कट करें तो बीच में जो स्केलेटन रह जाता है, दैट्स कॉल्ड एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में हमारे पास हेड आता है, थोरैक्स आता है। ठीक है, वर्टेब्रा पीछे, बैक साइड पोस्टीरियरली वर्टेब्रा आता है। तो ये जो स्ट्रक्चर्स है इनको हम क्या कहते हैं? एक्सियल स्केलेटन कहते हैं। ठीक है, अब व्हाट अबाउट एपेंडिकुलर स्केलेटन? इट मेक्स द एक्सट्रीमिटीज ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी की जो एक्सट्रीमिटीज़ है उसको हम क्या कहते हैं? एपेंडिकुलर स्केलेटन कहते हैं। दोनों हाथ को शोल्डर जॉइंट से लेकर हैंड्स तक, ये दोनों क्या है हमारे पास? एपेंडिकुलर स्केलेटन है। हिप जॉइंट से लेकर पाँव की उंगलियों तक जो है, दैट्स कॉल्ड एपेंडिकुलर स्केलेटन। तो जो बीच में है एक्सियल स्केलेटन, जो एक्सट्रीमिटीज़ है, दिस आर कॉल्ड एपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, लेट मी शो यू द पिक्चर। Look at that. This head, this rib cage, this vertebrae and these are called axial skeleton. ठीक है, और जो हमारे पास शोल्डर जॉइंट, आर्म, फोर आर्म, हैंड, हिप जॉइंट, थाई रीजन, पेटिला, लेग एंड फुट, दीज आर कॉल्ड एपेंडिकुलर स्केलेटन। तो अभी आप लोग को एक्सियल स्केलेटन और एपेंडिकुलर स्केलेटन क्लियर हो गया कि व्हाट इज़ एक्सियल स्केलेटन एंड व्हाट इज़ एपेंडिकुलर स्केलेटन। इस पिक्चर को आप देखें तो आप लोग को आइडिया हो जाएगा कि व्हाट इज़ एक्सियल स्केलेटन एंड व्हाट इज़ एपेंडिकुलर स्केलेटन। क्लियर? ओके, नाउ रिमेंबर गाइज कि जो हमारे पास एक्सियल स्केलेटन है इसमें इट कंटेन्स टोटल ऑफ 80 बोन्स। एक्सियल स्केलेटन में टोटल हमारे पास 80 बोन्स होते हैं और एपेंडिकुलर स्केलेटन में टोटल बोन्स जो है
इज इक्वल टू 126 बोन्स। अब देखिए तो 80 एक्सियल स्केलेटन में, 126 हमारे पास एपेंडिकुलर स्केलेटन में, तो ये बनते हैं 206 बोन्स। कितने बनते हैं? 206 बोन्स। तो एडल्ट ह्यूमन बॉडी कंटेन 206 बोन, 206 बोन्स। ठीक है। अब नेक्स्ट, अब हम आज के टॉपिक में एक एक को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो एक्सियल स्केलेटन है इसमें 80 बोन्स कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, और एपेंडिकुलर स्केलेटन में जो 126 बोन्स है कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है। सो लेट मी स्टार्ट विद द एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन, फर्स्ट अगेन आई एम रिपीटिंग, टोटल बोन कितने हैं इसमें? इट कंटेन 80 बोन्स। और एक्सियल स्केलेटन कैसे कहते हैं? इट्स आल्सो क्लियर, कंटेन इट मेक्स द सेंटर और मिड लाइन ऑफ द बॉडी। ठीक है। अब एक्सियल स्केलेटन में ये जो 80 बोन्स हैं इनको हम डिवाइड करते हैं सर्टेन कंपोनेंट्स में। सो कंपोनेंट्स ऑफ एक्सियल स्केलेटन। अब एक्सियल स्केलेटन के कंपोनेंट्स में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती है? लेट मी टेल यू। नंबर 1 जो आता है इट इज़ स्कल। नंबर 2 इट इज़ फेशियल बोन। फेशियल मीन्स फेस बोन। जो तीसरे नंबर पे है इट इज़ नेक रीजन। 4th पे हो गया हमारे पास स्टर्नम। 5 पे हो गया हमारे पास रिब केज। 6 पे हो गया हमारे पास वर्टेब्रा कॉलम। और 7 पे हो गया हमारे पास ऑसिकल्स। तो जो हमारे एक्सियल स्केलेटन के 80 बोन्स हैं उनको हम यूजुअली इन कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है। अब याद रखिए क्वेश्चन ये और आज होता है कि इन 80 बोन्स के अंदर 80 बोन्स के अंदर कितने बोन्स हमारे पास स्कल में आते हैं? तो लेट मी टेल यू गाइस, स्कल कंटेन 8 बोन्स। फेशियल बोन्स जो फेस में है इट इज़ टोटल 14 बोन्स। नेक में हमारे पास सिर्फ एक हाइट बोन होता है तो 1 बोन। स्टर्नम एक बोन होता है हमारे पास, 1 बोन। रिब केज 12 पेयर्स है, टोटल 24 हो गए। 12 पेयर्स है तो एक पेयर में 2 होते हैं तो टोटल इज इक्वल टू 24 बोन्स होते हैं इसमें। वर्टेब्रल कॉलम में कितने हैं? एनीवन? 26। और जो ऑसिकल्स है दे आर यूजुअली 6। तो अब अगर आप इन सब को कैलकुलेट करते हैं तो 8 और 14 22, 23, 24, 24 एंड 24 48, 48 प्लस 6 54, 54 प्लस 26 इज इक्वल टू 80 बोन्स। तो हमारे 80 बोन्स जो है इनको हमने डिवाइड कर दिया है किस में? डिफरेंट कंपोनेंट्स में, कि कहाँ कहाँ पे कितने कितने मौजूद है। ठीक है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये जो स्कल में 8 बोन्स हैं ये कौन कौन से हैं सर? तो लेट मी डिस्कस वन बाय वन। नंबर 1 स्कल। अगेन स्कल के बारे में याद रखें, इसमें हमारे पास टोटल जो बोन्स है कितने हैं? टोटल बोन्स 8। और याद रखें स्कल को एनाटॉमिकल नाम जो है स्कल का इट इज़ नोन एज आल्सो नोन एज कैलवेरिया। ठीक है। स्कल को हम एनाटॉमिकली क्या नाम देते हैं? कैलवेरिया। अब आते हैं हम कि स्कल के अंदर हमारे पास कौन कौन से बोन्स आते हैं। ठीक है। नंबर 1 स्कल के अंदर जो हमारे पास मौजूद है इट इज़ कॉल्ड फ्रंटल बोन। एक होता है फ्रंट पे होता है इसलिए इसको क्या कहते हैं? फ्रंटल बोन कहते हैं। दूसरा हमारे पास जो मौजूद है इट इज़ ऑसिपिटल बोन। अपने पास अटलस बुक हम या साथ रखा करें ताकि जो मैं चीज़ यहाँ पे लिखूँ आप अटलस में वहाँ पे देखें। ठीक है। अब आपने जो मैं स्कल पढ़ा रहा हूँ तो आपने स्कल का डायग्राम साथ ओपन करना है। अगर किसी के पास अटलस बुक नहीं है एनाटॉमी अटलस तो आप गूगल पे सर्च करें, वहाँ पे अपने स्कल के साथ स्कल का जो एक डायग्राम होता है वो अपने साथ रखें। जो अब मैं फ्रंटल बोन यहाँ कह रहा हूँ तो वहाँ पर आप देखें कि फ्रंटल बोन कौन सा होता है। तो अगर आप इस तरह याद करते हो कि जो चीज़ मैं यहाँ बोलता हूँ और साथ में आप उसका डायग्राम साथ ओपन करते हो और वहाँ पर देखते हो कि सर ने जो फ्रंटल बोन बोला है ये है, ऑसिपिटल ये है,
टेम्पोरल ये है, पैराइटल ये है, तो फिर इस तरह होता है कि ये चीज़ आपको हमेशा के लिए याद हो जाती है, ठीक है। सो दूसरा बोन है ऑसिपिटल। तीसरा जो है हमारे पास इट इज़ पैराइटल। नंबर 4 इट इज़ टेम्पोरल। 5 it is sphenoid bone, और 6 it is ethmoid bone। अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को डायग्राम सारे दिखाऊं तो फिर ये लेक्चर बड़ा लंबा चला जाता है, ठीक है। तो इसलिए टाइम को कंज्यूम करने के लिए और जो लेक्चर है उसको शॉर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे थ्योरी पढ़ाऊँगा। आप लोगों ने अपने साथ क्या रखना है, एटलस बुक रखना है और एक डायग्राम साथ रखना है, ठीक है। अब टोटल हमारे पास स्कल में कितने बोन्स हैं, 8 बोन्स है, लेकिन मैंने यहाँ पे 6 बोन्स लिखे हैं, ठीक है। फ्रंटल बोन, ऑसिपिटल, पैराइटल, टेम्पोरल, स्फिनाइड एंड एथमाइड। अब याद रखें जो फ्रंटल बोन है दे आर 1 इन नंबर, सिर्फ एक होता है फ्रंट पे। ऑसिपिटल 1 इन नंबर, बैक साइड पे पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है। इसके अलावा पैराइटल ये हमारे पास 2 होते हैं, 1 ऑन द लेफ्ट साइड, 1 ऑन द राइट साइड। टेम्पोरल बोन दे आर ऑल्सो 2 इन नंबर, 1 at the left and other is on the right side. Sphenoid bone 1 in number, ethmoid bone 1 in number। तो आप इन सब को कैलकुलेट करें 1 2 4 6 7 8, तो ये हमारे पास टोटल 8 बोन्स बन गए, ठीक है। तो स्कल के जो 8 बोन्स है वो कौन कौन से हैं, फ्रंटल, ऑसिपिटल, पैराइटल, टेम्पोरल, एथमाइड एंड स्फिनाइड। क्लियर अप टू दिस, वेरी गुड। नाउ स्कल से आते हैं, स्कल हो गया हमारा, अब आते हैं फेशियल बोन पे। तो दूसरा जो हमारा कंपार्टमेंट है वो क्या है, फेशियल बोन। ये स्कल बोन हो गया, ठीक है। अब आते हैं फेशियल बोन पे। बट बिफोर टू स्टार्ट फेशियल बोन एक चीज़ अपने पास याद रखें स्कल के लिए कि MCQs टाइप है, व्हाट इज़ द वीकेस्ट पॉइंट या वीकेस्ट पॉइंट टू बी रप्चर या टू बी फ्रैक्चर एंड स्कल। स्कल में वो कौन सा पॉइंट है जो बहुत इजीली जो है क्या हो जाता है, इसकी फ्रैक्चर हो जाती है। तो रिमेंबर द स्पेस इज टेरियन, इसको हम क्या कहते हैं, टेरियन कहते हैं। और टेरियन क्यों वीकेस्ट पॉइंट है, क्योंकि हमारे पास 4 स्कल बोन्स जो है इस पॉइंट पे जॉइंट बनाते हैं। तो जब कभी भी कोई ट्रॉमा हो जाता है तो उसमें सबसे इजीली जो फ्रैक्चर हो जाती है वो किस जगह की होती है, टेरियन की हो जाती है। लेट मी शो यू द पिक्चर। Look at this place. This place is known as टेरियन, ओके। इसको हम क्या कहते हैं, टेरियन कहते हैं। और अगर आप देखें तो इट इज़ अ जॉइंट बिटवीन 4 बोन्स, 1 2 3 एंड 4। तो ये 4 बोन्स इस पॉइंट पे एक दूसरे के साथ मिलते हैं, इसलिए ये वीकेस्ट पॉइंट होता है फ्रैक्चर के लिए, ठीक है। ओके, अब आते हैं हम फेशियल बोन की तरफ कि फेशियल बोन में हमारे पास टोटल कितने बोन्स हैं, 14। सो फेशियल में टोटल बोन्स 14, ठीक है। अब देखिए फेशियल बोन में जो 14 बोन्स है इनको हम डिवाइड करते हैं 2 हिस्से में। एक को हम कहते हैं पेयर्ड बोन्स और दूसरे को हम कहते हैं नॉन पेयर्ड या अनपेयर्ड, ठीक है। अब मैं फर्स्ट जो लिखने वाला हूँ दे आर कॉल्ड पेयर बोन, जिसमें आते हैं ज़ाइगोमेटिक, दूसरा है हमारे पास मैक्सिलरी, तीसरा है हमारे पास पैलेटाइन, 4 है हमारे पास नज़ल बोन्स, 5 है इंफीरियर नज़ल कॉन्काज और 6 है हमारे पास लेक्रेमल बोन्स।
ये जो सारे बोन्स हैं दे आर 2 इन नंबर, पेयर्ड है। तो ज़ाइगोमेटिक कितने हैं? 2 बोन्स, मैक्सिलरी 2 बोन्स, पेलाटाइन 2 बोन्स, नज़ल बोन्स 2, कॉनकाज 2, लैक्रिमल 2। तो ये हमारे पास टोटल कितने बनते हैं? 12 बोन्स बनते हैं। तो पेयर्ड बोन कौन कौन से हैं हमारे पास फेस में? 12 बोन्स। नॉन पेयर्ड में कौन कौन से आते हैं? नंबर 1 इट इज़ वूमर, नंबर 2 इट इज़ मैंडेबल। तो 1 वूमर 1 मैंडेबल, 12 + 2 = 14 बोन्स। तो फेशियल बोन में हमारे पास टोटल कितने हैं? 14 बोन्स। अगर कोई बंदा आपसे पूछे कि फेस में कितने बोन्स है, बताना है 14। कौन कौन से हैं? ज़ाइगोमेटिक, मैक्सिलरी, पेलाटाइन, नज़ल बोन्स, इंफीरियर नज़ल कॉनकाज, लैक्रिमल बोन्स, वूमर एंड मैंडेबल। फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए आपको, ठीक है। नाउ लेट्स कम टूवर्ड द थर्ड वन, द थर्ड कंपोनेंट विच इज़ अबाउट द नेक, ठीक है। नेक, याद रखें नेक के अंदर हमारे पास इट कंटेन्स ओनली 1 बोन, इट कंटेन्स ओनली 1 बोन। और याद रखें इसका नाम जो है कॉल्ड हाइड बोन, इसको हम क्या कहते हैं? हाइड बोन कहते हैं, जो नेक के रीजन में हमारे पास मौजूद है। और इसके बारे में याद रखें कि ये ओनली ऐसा बोन है, ओनली बोन which cannot make joint with any other bone। हमारे बदन में हाइड बोन ही ऐसा एक बोन है जो किसी दूसरे बोन के साथ जॉइंट नहीं बनाता। ये फ्री अकेले बोन प्रेजेंट होता है हमारे पास नेक रीजन में, इसका किसी दूसरे बोन के साथ कोई अटैचमेंट नहीं है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट, अगर क्वेश्चन ये है कि अगर सर ये जॉइंट नहीं बनाता तो फिर ये कैसे होता है? याद रखें इट इज़ अराउंड बाय मसल्स। इसके इर्द गिर्द हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं? मसल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कंपार्टमेंट नेक रीजन भी हो गया, स्कल भी हो गया, फेशियल नेक भी हो गया। लेट्स कम टूवर्ड द स्टर्नम। अगेन स्टर्नम जो है हमारे पास ओनली 1 बोन है, only bone present in thorax cavity, thorax cavity में प्रेजेंट होता है और ये अकेले बोन होता है, ठीक है। इसके अलावा इसका जो अपर पार्ट है स्टर्नम का, अगर मैं स्टर्नम को यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो ये हमारे पास स्टर्नम है, ठीक है। स्टर्नम का जो अपर पार्ट है, अपर पार्ट दिस वन, ये अपर आर्टिकुलेट विथ क्लेविकल, ठीक है। ये हमारे पास क्या करता है? क्लेविकल के साथ जॉइंट बनाता है, ठीक है। आर्टिकुलेट विथ क्लेविकल। और जो इसका लोअर पार्ट है, लोअर पार्ट, इसको हम कहते हैं ज़िफाइड प्रोसेस। जो बिल्कुल नीचे है इसका ये पॉइंट, लोअर पार्ट, इसको हम कहते हैं ज़िफाइड प्रोसेस। बाकी मैं इसको मज़ीद डिस्कस करूंगा, बट फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर अपर लोअर। ये लोअर बताना ज़रूरी नहीं था, लेकिन अगर बंदा अपर बोलता है तो लोअर खामखा साथ बोलना चाहिए, तो इसलिए मैंने लोअर को यहाँ पे मेंशन किया है, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टर्नम भी हो गया। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कंपार्टमेंट है इट इज़ रिब केज। रिब केज के बारे में याद रखें इट कंटेन्स 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। रिब्स के 12 पेयर्स रिब केज के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। तो टोटल पेयर्स है, तो टोटल ये कितने बोन बनते हैं? 24। रिब केज के रिब्स जो है इसके हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स। इनमें सबसे पहला जो है इसको हम कहते हैं ट्रू रिब्स, दूसरे को हम कहते हैं फॉल्स रिब्स, और तीसरे को हम कहते हैं फ्लोटिंग और फ्री रिब्स, ठीक है।
अब व्हाट इज़ ट्रू रिब्स, व्हाट इज़ फॉल्स रिब्स एंड व्हाट इज़ फ्लोटिंग रिब्स? लेट मी टेल यू गाइस। ट्रू रिब्स वो रिब्स विच आर्टिकुलेट का मतलब है जॉइंट बनाना, विच आर्टिकुलेट डायरेक्टली विथ स्टर्नम। वो रिब्स जो स्टर्नम के साथ, ये फॉर एग्जांपल स्टर्नम हो गया, और वो रिब्स जो स्टर्नम के साथ डायरेक्टली जॉइंट बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ट्रू रिब्स कहते हैं। व्हाट अबाउट फॉल्स रिब्स? विच अटैच्ड टू स्टर्नम इनडायरेक्टली। वो बोन्स या वो रिब्स जो हमारे पास स्टर्नम के साथ इनडायरेक्टली अटैच होते हैं, यानी पहले वो इस ट्रू रिब्स के साथ अटैच हो जाते हैं, फिर ट्रू रिब्स जाके किसके साथ अटैच होते हैं? स्टर्नम के साथ। तो वो इनडायरेक्टली स्टर्नम के साथ अटैच होते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? फॉल्स रिब्स कहते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ्लोटिंग रिब्स, दे आर फ्री रिब्स। ये बिल्कुल स्टर्नम के साथ अटैच ही नहीं होते, ठीक है। लेट मी शो यू इन द डायग्राम। लुक एट दिस डायग्राम। इसमें देखें, जो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 एंड 7, जो फर्स्ट 7 पेयर्स है, फर्स्ट 7 पेयर्स, इसको हम कहते हैं ट्रू रिब्स। यानी 1 से लेकर 7 तक जो पेयर्स है इसको हम क्या कहते हैं? ट्रू रिब्स कहते हैं, ठीक है। 8 9 एंड 10, 8 9 एंड 10, दे आर कॉल्ड 8 9 एंड 10 पेयर, दे आर कॉल्ड फॉल्स रिब्स। क्योंकि अगर आप देखें तो ये इनडायरेक्टली अटैच होते हैं। ये 8 पहले 7 के साथ अटैच हुआ है, 9 भी पहले 7 के साथ अटैच हुआ है, 10 भी पहले 7 के साथ अटैच हुआ है, फिर 7 जाके स्टर्नम के साथ अटैच हुआ है, ठीक है। और जो हमारे पास लास्ट 11 एंड 12 है, दे आर प्रेजेंट लाइक दिस। यहाँ पे शो नहीं हुए बट यहाँ पे ऐसे फ्री होते हैं, ठीक है। सो 11th एंड 12th पेयर्स जो है दे आर फ्री। वो बिल्कुल हमारे पास स्टर्नम, दिस इज स्टर्नम बोन, ठीक है, दिस इज स्टर्नम। ये इस स्टर्नम के साथ अटैच होते हैं इनडायरेक्टली, स्टर्नम, ठीक है। तो ये जो लास्ट 11 एंड 12 पेयर है, ये स्टर्नम के साथ ना तो डायरेक्टली अटैच है ना इनडायरेक्टली अटैच है, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? फ्लोटिंग रिब्स आर फ्री रिब्स। क्लियर अप टू दिस? ओके, वेरी गुड। नाउ let's come toward the last segment of the axial skeleton, which is vertebral column. First thing, ये जो vertebral column है, it lies posteriorly. और मैंने आपको पहले क्लास में बताया था कि व्हाट डज पोस्टीरियर मीन्स। पोस्टीरियर मीन्स द थिंग विच इज़ प्रेजेंट ऑन द बैक साइड। तो आप देखें, दिस माई फ्रंट एंड दिस माई बैक, तो वर्टेब्रल कॉलम बैक साइड पे मौजूद है, तो इट लाइज पोस्टीरियरली। अगर और जो हमारे पास स्टर्नम है, स्टर्नम इट लाइज इंटीरियरली, ठीक है। सो वर्टेब्रल कॉलम, फर्स्ट थिंग टू बी रिमेंबर, लाइज पोस्टीरियरली। सेकंड, न्यू बर्न बेबी में हमारे पास जो वर्टेब्रल कॉलम है, इट कंटेन्स 33 वर्टेब्राई। लेकिन अगर हम एडल्ट की बात करें तो एडल्ट्स कंटेन 26 वर्टेब्राई, ठीक है। अब क्यों बच्चों में 33 क्यों होते हैं और एडल्ट में 26 क्यों होते हैं? क्योंकि जब बच्चा बड़ा होता है, एडल्ट होता है, तो इसके जो वर्टेब्राए है ये एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं? फ्यूज़ हो जाते हैं, एंड द नंबर डिक्रीजेस फ्रॉम 33 टू 26, ओके। अब रिमेंबर कि ये जो वर्टेब्राए है इसको भी हम डिफरेंट हिस्सों में तकसीम करते हैं, ठीक है। वर्टेब्रल कॉलम में जो फर्स्ट है हमारे पास
दे आर कॉल्ड सर्वाइकल वर्टेब्राई, सर्वाइकल वर्टेब्राई, ठीक है। अब सर्वाइकल वर्टेब्राई में हमारे पास कितने आते हैं? फर्स्ट 7 वर्टेब्राई। अगर हम यहाँ नेक्स्ट से स्टार्ट करें तो 1 2 3 4 5 6 7, फर्स्ट 7 वर्टेब्राई आर कॉल्ड सर्वाइकल वर्टेब्राई, ठीक है। सेकंड थोरेसिक वर्टेब्राई, जो उसके बाद 14 वर्टेब्राइज आते हैं फ्रॉम 8 9 10 12 13 14 15 16 एंड सो ऑन 14 तक आपने कंप्लीट करना है। दे आर कॉल्ड थोरेसिक वर्टेब्राई, ठीक है। नंबर थर्ड वी हैव अ लंबर वर्टेब्राई, उसके बाद जो आते हैं उसको हम क्या कहते हैं? लंबर वर्टेब्राई, एंड लंबर वर्टेब्राइज आर 5 in नंबर, ठीक है। 1 to 7 cervical, 7 to 14 thoracic, 14 to 19 no 1 to 7 cervical, 7 to 14 7 to 12 कितने आते हैं? 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 and 20, 7 to 20 are thoracic vertebrae, 21 to 20 to 24 are called lumbar vertebrae, 5 होते हैं, तो it is 20 to 24, ओके। और लास्ट में हमारे पास 4 नंबर पे है, इट इज़ सैक्रल वर्टेब्राई, दे आर 24 or usually we can say the 25 vertebrae and total 1 in number। और लास्ट में हमारे पास आते हैं कॉक्सिक्स वर्टेब्राई, दे आर ऑल्सो 1 in number and the number is 26। तो 1 से 7 तक जो वर्टेब्राई है दे आर कॉल्ड सर्वाइकल, 7 से यानी 8 से स्टार्ट होता है, 8 से 20 तक जो है हमारे पास 12 बनते हैं, दे आर थोरेसिक वर्टेब्राई, 20 से 25 तक 5 वर्टेब्राई जो बनते हैं दे आर कॉल्ड लंबर वर्टेब्राई, एंड देन 1 इज़ द सैक्रल एंड कॉक्सिक वर्टेब्राई। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द एक्सियल स्केलेटन। क्लियर अप टू दिस? होपफुली आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हुई होगी, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसको रिव्यू करें तो एक्सियल स्केलेटन में टोटल 80 बोन्स थे, 8 बोन्स हमारे पास स्कल में थे। कौन कौन से? फ्रंटल, ऑसिपिटल, पैराइटल, टेम्पोरल, स्फिनाइड एंड एथमाइड। 14 हमारे पास कहाँ पे थे? फेशियल में थे, जिसमें ज़ाइगोमेटिक, मैक्सिलरी, पैलेटाइन, नज़ल, इंफीरियर नज़ल कॉन्कास, लेक्रिमल, वूमर एंड मैंडिबल बोन्स आते हैं। 1 हमारे पास नेक में है विच इज़ हाइट बोन, 1 इज स्टर्नम, 12 पेयर ऑफ वर्टेब्राई 12 पेयर ऑफ रिब्स, यानी टोटल 24 बनते हैं, एंड हमारे पास 26 वर्टेब्राइज होते हैं। तो ये अगर हम इसको ऐड करते हैं तो ये हमारे पास कंप्लीट करते हैं टोटल कितने? 80 bones of the axial skeleton. Clear up to this? Thank you.